यदि आपका पैसा कमाने का मकसद स्वार्थ है, यानी कि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि आप और महज आपके परिवार सुखी रह सके, तो याद रखना पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं हो। यदि आप जिंदगी में धनवान बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान से पैसों की भीख मांगना बंद कर दें। जब दुख आपके सिर पर मंडराता हो, विपत्ति और कठिनाइयों ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो, असफलता आपकी चौखट पर दस्तक देती हो, गरीबी ने आपकी लाज ली हो, समाज में आपकी इज्जत के चिथड़े उड़ गए हो, ऐसी विपत हालातों में भी यदि आप भगवान के प्रति दिल से कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं ना, तो याद रखना भगवान आप पर इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको त्रिभुवन के सुख वैभव दे देंगे। अरे गटर के कीड़े, कनखजूरे, खटमल, तू अपने ही देवतुल्य माँ बाप की सेवा करने से कतराता है। ऐसे जलील लौंडे और नालायक औलाद को मेरा एक ही प्रश्न है, जब तुम छोटे थे और पूरे घर में चड्डी बिगाड़कर पूरे घर में मलमूत्र एक पिल्ले की तरह बिखेरते थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने कभी भी तुम्हारी सेवा करने में हिचकिचाहट महसूस की थी? तुम बीवी के गुलाम बन सकते हो लेकिन माँ बाप के सेवक नहीं। तुम बीवी में आसक्ति कर सकते हो लेकिन माँ बाप में प्रेम नहीं। तुम बीवी के एक इशारे पर कठपुतली की तरह नाच सकते हो लेकिन माँ बाप की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। अरे जलील लौंडे, अपने सोए हुए जमीर को ठठोल कर जगाओ और अपनी माँ बाप की सेवा में लगाओ, वरना एक दिन कुरेद कर रोना पड़ेगा। यावत जीवम च शुश्रूषा कार्या मातुः पितुः गुरोः रोगार्तस्य मनुष्यस्य यथाशक्ति च मामकली। यदि आप माँ बाप को दुखी करके, किसी गरीब को पीड़ित करके, किसी जरूरतमंद इंसान को धोखा देके पैसा वाला बन गए होंगे ना, तो मेरे शब्दों को कान खोल कर सुन ला कि जिन पैसों को आपने कमाया होगा ना, वही अमीरी आपके मुकम्मल वंश, गोत्र और कुल को चीर कर फाड़ डालेगी। आपने जिन पैसों को कमाने के लिए गरीब को दुखी किया होगा, जिन पैसों को कमाने के लिए माँ बाप को दुखी किया होगा ना, वही पैसों को आपके जीते जी आप ही के सामने आपकी नालायक जलील औलाद खाक में मिला देगी। Money can buy you good beds, but not sleep. Money can buy you good food, but not digestion. Money can buy you good health insurance, but not health. Money can buy you luxurious house, but not peace. Money can buy you branded clothes, but not beauty. Money can buy you lust, but not love. Money can buy you prestige, but not respect. With money you can live in the heads of the people, but not in the hearts of the people. स्वामी जी, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। स्वामी जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करना चाहेंगे, यदि कोई सही अर्थ से पैसा वाला बनना चाहता हो, सफल बनना चाहता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे यहाँ निमंत्रित करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीन ऑफ पॉड्स की पूरी टीम जो वाकई जो कार्य करती है, वो वाकई भूरी प्रशंसा के मुनासिब हैं, और बीन ऑफ पॉड्स की पूरी टीम को हमारा कोटि कोटि साधुवाद। सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा उसके विषय में जानकारी देने से पहले मैं आपको थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। यस, आई वुड लाइक टू मेक वन थिंग वेरी एक्सप्लिसिट। आपने जो प्रश्न पूछा, इस पॉडकास्ट में मैं आपको वो ज्ञान नहीं देने वाला कि पैसा कमाने के लिए आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पैसा कमाने के लिए आपको कौन से बिजनेस में सेविंग्स करना चाहिए, पैसा कमाने के लिए आपको कौन से स्टॉक मार्केट में सेविंग्स करना चाहिए। ऐसा ज्ञान देने वाले इस दुनिया में हज़ारों मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। यस, और ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि आपको इंस्टेंटली मोटिवेट करके फिर निराशा की गर्त में ढकेल दे। ये कोई ऐसा सेशन भी नहीं है कि आपको बेबुनियादी, निरर्थक और मीठी मीठी चिपड़ी बातें करके बहकाया जाए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक अपितु गंभीरता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि फ़िलहाल मेरी ज़ुबान में से बयां होने वाला प्रत्येक लफ्ज़ और प्रत्येक अल्फाज को अत्यंत बारीकी से सुनना। यदि आप इसमें से कोई भी एक बात को भी अपने जीवन में मुकम्मल करेंगे तो आप यकीनन फर्श से अर्श तक पहुँच जाएंगे। और एक संत होने के नाते मैं आपको महज वो ज्ञान नहीं देना चाहता कि आप महज इस लोक में कैसे सुखी और सफल बन पाते हैं।
लेकिन यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे ना, तो आप भगवत प्रसन्नता भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक साइकोलॉजिकल उसूल आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी चीज़ को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसको उसकी सही यथार्थ वैल्यू मालूम हो। आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं ना, यदि आप उस चीज़ की वैल्यू को ओवर एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, फिर भी आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपने मुझे प्रश्न पूछा पैसों के विषय में, वैसे ही यदि आप जिंदगी में धनवान बनना चाहते हो ना, तो आप यदि पैसों की वैल्यू को ओवर एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे ना, फिर भी पैसे आपके जीवन में नहीं आएंगे। यदि आप पैसों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे देंगे, पैसों के पीछे पागल बनेंगे या पैसों को नज़रअंदाज करेंगे ना, फिर भी पैसे आपके जीवन में नहीं आएंगे। इस दुनिया में अमूमन लोगों की गलती यही होती है कि वो पैसों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, और इसीलिए ही ऐसे बेवकूफ़ों के हाथों में पैसे नहीं आते, और आते हैं तो लंबे अरसे तक टिकते भी नहीं। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि पैसों से आप कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं और कौन सी चीज़ नहीं खरीद सकते। But unfortunately, we have given too much importance and significance to money than it actually deserves. यदि पैसों से आप 100 चीज़ें खरीद सकते हैं, तो ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं आप जो पैसों से नहीं खरीद सकते, फिर भी आपको वो चीज़ें चाहिए सुखी होने के लिए। If you can buy 100 things with money, there are 1,000 things that you cannot buy with money, and you still need those things to be happy. But unfortunately, आज हुआ क्या है, आज कई इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स लोगों को ये सिखाते हैं कि यदि आपको धनवान बनना है ना, तो पैसों के पीछे पागल बन जाओ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिलो दिमाग में, आपकी जहन में पैसों के विषय में सोचते रहो। लेकिन मेरे हिसाब से ये धनवान बनने का मुकम्मल गलत तरीका है। आप जितना पैसों के पीछे पागल बनेंगे, आप जितना पैसों के पीछे दीवाना बनेंगे, आप जितना पैसों के पीछे भागते रहेंगे ना, उतने ही पैसे आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। ये वाकई पूरे ब्रह्मांड का ये नियम है। आप एक काम कीजिए, 2 लिस्ट बनाइए। पहला लिस्ट ऐसा जो आप पैसों से खरीद सकते हैं, दूसरा लिस्ट ऐसा जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, फिर भी आपको वो चीज़ें चाहिए सुखी होने के लिए। मनी कैन बाय यू गुड बेड्स बट नॉट स्लीप। मनी कैन बाय यू गुड फूड बट नॉट डाइजेशन। मनी कैन बाय यू गुड हेल्थ इंश्योरेंस बट नॉट हेल्थ। मनी कैन बाय यू लग्जरियस हाउस बट नॉट पीस। मनी कैन बाय यू ब्रांडेड क्लोथ्स बट नॉट ब्यूटी। मनी कैन बाय यू लस्ट but not love. Money can buy you prestige, but not respect. With money, you can live in the heads of the people, but not in the hearts of the people. So do not overemphasize the significance of money. If there are 100 things that money can buy for you, there are 1,000 things that money cannot buy for you, and you still need those things to be happy. तो ये पैसों के बारे में मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड दिया। अब इससे थोड़ी उल्टी विपरीत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पैसा झगड़े का कारण है, पैसा कलह का कारण है, पैसा दुख का कारण है, जहाँ पर भी पैसे होंगे वहाँ पर झगड़ा ही होगा, पैसा हमेशा खराब ही होता है। लेकिन ये मुकम्मल गलत बात है। देखिए, पैसे न तो अपने आप में खराब है और ना ही अच्छे हैं, बल्कि आप कौन से नज़रिए से पैसों को देखते हैं, आप कौन से इरादे से पैसों का उपयोग करते हैं, आप पैसों का उपयोग कैसे करते हैं ना, उससे ये सुनिश्चित होता है कि पैसे वाकई आपके लिए अच्छे हैं या खराब हैं। यदि आप कमाए हुए पैसों से दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों पर परोपकार करते हैं, कमाए हुए पैसों से दान देते हैं ना, तो वही पैसे आपको भगवत प्रसन्नता दिलाकर भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं। और यदि आप कमाए हुए पैसों का उपयोग महज मौज शौक के लिए करते हैं, भोग विलासिता के लिए करते हैं, अय्याशी के लिए करते हैं, व्यभिचार के लिए, शराब के लिए, शबाब के लिए करते हैं, तो वही पैसे आपको नरक में ले जाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूटिलाइज मनी। मनी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी
मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज समथिंग। तो ये नज़रिया है, आप पैसों को कौन से नज़रिए से देखते हैं, इससे ये सुनिश्चित होता है कि पैसे आपके लिए सही है या गलत है। अब आपने जो प्रश्न पूछा था कि पैसा कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए या सफल बनने के लिए हमें ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में पैसा कमा पाएंगे या नहीं, आप धनवान बनेंगे या नहीं, आपके ज़िंदगी में पैसे आएंगे या नहीं, उसका एक कारण किस पर निर्भर है जानते हो? आप पैसों को कौन से मकसद से कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने का आपका इंटेंशन क्या है, पैसा कमाकर आप करना क्या चाहते हैं, इससे ये सुनिश्चित होता है कि पैसे आपके जीवन में आएंगे या नहीं। इस दुनिया में, इस मुकम्मल कायनात में 90% लोगों के हाथों में पैसे इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनका पैसा कमाने का मकसद गलत है, उनका पैसा कमाने का इंटेंशन गलत है या कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन में अशुद्धि है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से मकसद से पैसे कमाने चाहिए और कौन से मकसद से पैसे नहीं कमाने। यदि आपका पैसा कमाने का मकसद स्वार्थ है, यानी कि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि आप और महज आपके परिवार सुखी रह सके, तो याद रखना पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। यदि आपका पैसा कमाने का मकसद भोग विलासिता है, अय्याशी है, आप पैसा कमाकर पार्टीज में जाना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं, शबाब करना चाहते हैं, आप नाइट क्लब्स में जाना चाहते हैं, बार्स में जाना चाहते हैं, आप पैसा कमाकर व्यभिचार करना चाहते हैं, तो याद रखना पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। यदि आपका पैसा कमाने का मकसद प्रसिद्धि है, यानी कि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि आप दुनिया को दिखा सके मेरे पास BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां है, मेरे पास इतना आलीशान बंगलो है, लोग आपकी इज्जत और कदर करें, इसीलिए यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, फिर भी पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। यदि आपका पैसा कमाने का मकसद अहंकार है, आपका पैसा कमाने का मकसद ईगो है, नार्सिसिज्म है, यानी कि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि आप लोगों को अपना गुलाम बना सके, लोगों को अपने कंट्रोल में ले सके, अपने नियंत्रण में ले सके, अपने हुकूमत में ले सके, फिर भी याद रखना पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। यदि आपका कनेक्शन पैसों के साथ डर से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि आप डरते हैं, यदि मेरी ज़िंदगी में पैसे नहीं आएंगे तो मैं और मेरे परिवार क्या करेंगे, यदि मेरे ज़िंदगी में पैसे नहीं आएंगे तो समाज मेरे विषय में क्या सोचेगा। यदि आपका कनेक्शन पैसों के साथ डर से जुड़ा हुआ होगा ना, तो पैसे भी आपके जीवन में आने से डरेंगे। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल सूक्ष्म बात है, इसको बहुत ही बारीकी से सुनना। अब आप ये सोचेंगे स्वामी जी आपने ये बताया कि पैसों को प्रसिद्धि के कारण नहीं कमाना, पैसों को स्वार्थ के लिए नहीं कमाना, पैसों को अहंकार के लिए नहीं कमाना, पैसों को महज भोग विलासिता के लिए नहीं कमाना, तो पैसों को कौन से मकसद से कमाना चाहिए। यदि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि आप दूसरों की भलाई कर सके, दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों पर परोपकार कर सके, कमाए हुए पैसों से आप सत्कार्यों में दान दे सके, तो याद रखना पैसे आपके जीवन में एक दिन जरूर आएंगे। मान लीजिए कि आपके पास पैसा कमाने के लिए इतने रिसोर्सेस नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, इतनी स्किल नहीं है, फिर भी यदि आपका पैसा कमाने का मकसद सेवा होगा ना, आपका पैसा कमाने का मकसद परोपकार, भलाई और दान होगा ना, तो पैसे आपकी गुलामी करने के लिए अख्तियार रहेंगे। पैसे जख मार के आपके जीवन में आएंगे। पैसों को ढूंढने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला कारण ये है, यदि आपको धनवान बनना है, आपको पैसा कमाना है, तो आपके पैसा कमाने का इंटेंशन क्लियर कीजिए, पैसा कमाने का मकसद क्लियर कीजिए। आप क्यों धनवान बनना चाहते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसका आंसर क्लियर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसा, यदि आपको धनवान बनना है तो उसका दूसरा कौन सा उसूल है जिससे आप पैसों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि आप जिंदगी में धनवान बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान से पैसों की भीख मांगना बंद कर दे, बल्कि भगवान ने आपको जो जो दिया है ना, उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करना शुरू कर दीजिए आप।
इस दुनिया में धनवान वही बनता है जो भगवान की दी हुई हर नायाब चीज पर भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए जिनका नाम था ब्रेंटेनो। इन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर एक बहुत ही बाकायदा, बहुत ही शानदार रिसर्च किया है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि इंसानी फितरत की एक कमजोरी है। कौन सी कमजोरी है? जो हमारे पास है उस पर दिमाग कम रहता है, जो हमारे पास नहीं है उस पर दिमाग ज्यादा रहता है। यानी कि जो हमारे पास नहीं है ना, उसकी क्रेविंग ज्यादा रहती है, और जो हमारे पास है उसकी वैल्यू कम रहती है। ये सेंटेंस बोलने में महज 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन समझने में 2 दशक बीत जाते हैं। इंसान की मायूसी और गरीबी का इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इस पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूँ। अक्सर मेरे प्रवचनों में ये कहानी पाई जाएगी, लेकिन इसका जो सार है ना, वो कई किताबों का सार इसमें समाहित है। एक बहुत ही बड़े संत थे, शहर के बहुत बड़े संत थे, और लोग कहते थे कि स्वामी जी की साक्षात परमात्मा से बात होती थी। तो कई लोग अपनी किल्लत हो, जिल्लत हो, दिक्कत हो, समस्याएं हो, कठिनाइयाँ हो, विपत्तियाँ हो, तो स्वामी जी के सामने आकर बयां करते थे, और फिर स्वामी जी साक्षात भगवान से बातें करके फिर उनको उनकी समस्या का सलूशन दे देते। तो एक दिन उस शहर का सबसे अमीर इंसान स्वामी जी के पास आता है और स्वामी जी को कहता है कि स्वामी जी, मैंने सुना है आपकी परम पिता परमात्मा से साक्षात बातें होती है। स्वामी जी ने कहा, आपको काम क्या है, बोलिए ना। उस अमीर इंसान ने स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी, ऊपर वाले को आप कृपया मेरी ओर से ये निवेदन कीजिए कि आज तक मुझे बहुत धन दिया है, मेरी पात्रता से ज़्यादा मुझे धन दिया है, तो अब मुझे ज़्यादा धन मत दे। स्वामी जी ने भगवान के आगे उनकी दरखास्त लगाई, और भगवान ने उनको कहा कि आप स्वामी जी उस अमीर इंसान को इतना ही बताना कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। दूसरे दिन स्वामी जी के पास वो अमीर इंसान आता है और पूछता है, स्वामी जी आपकी भगवान से बात हुई? स्वामी जी ने कहा, जी हाँ बिल्कुल भगवान से बात हुई। फिर स्वामी जी उस अमीर इंसान को कहते हैं, भगवान ने आपके लिए एक पैगाम छोड़ा है, यदि आपको धन नहीं चाहिए ना, तो अब भगवान से शुक्र अदा करना बंद कर लो। एक ही सेंटेंस में जवाब दिया ऊपर वाले ने, क्या कहा? शुक्र अदा करना बंद कर दो। अमीर इंसान ने कहा कि स्वामी जी, मैं मर सकता हूँ, लेकिन कभी भी भगवान का शुक्र अदा करना मैं बंद नहीं कर सकता। स्वामी जी ने कहा, तो 7 जन्म तक तेरे पास दौलत कम ही नहीं हो। थोड़े ही दिनों के पश्चात एक पूरे शहर का सबसे गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है और स्वामी जी को कहता है कि स्वामी जी, सुना है आपकी परमेश्वर से साक्षात बात होती है। स्वामी जी ने कहा, काम क्या है, बोलिए ना। ऊपर वाले को आप कृपया ये बताइए कि मुझे आज तक बहुत धन, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो थोड़ा धन दे दे मुझे। स्वामी जी भगवान के आगे उनकी दरखास्त लगाते हैं, और दूसरे दिन फिर वो गांव का, शहर का गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है और स्वामी जी को बताता है, आपकी भगवान से बात हुई? स्वामी जी ने कहा, कतई बात हुई हमारी। फिर स्वामी जी ने उस गरीब इंसान को एक ही बताया कि भगवान ने आपके लिए एक ही पैगाम छोड़ा है। भगवान ने कहा है कि उसको कहना कि शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। क्या कहा? शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। इस लाइन में बहुत ही नायाब जवाब छिपा हुआ है। फिर वो गरीब इंसान स्वामी जी को कहता है कि स्वामी जी, भगवान ने मुझे खाने के लिए भोजन नहीं दिया, रहने के लिए मकान नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए, तो मैं किस चीज़ का भगवान के प्रति शुक्र अदा करूं? स्वामी जी ने कहा, बेवकूफ़, भगवान ने तुझे ये मनुष्य शरीर दिया है, आंखें दी है, 2 हाथ पैर दिए हैं, ये क्या थोड़ी चीज़ है? वो गरीब इंसान स्वामी जी को कहते, वो तो भगवान ने सबको दिया है, इसमें थोड़ी मुझे ही दिया है। स्वामी जी ने कहा कि तेरी मानसिकता सुनकर मुझे ऐसा लगता है तू महज इस जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक भिखारी ही रहेगा। ये कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन ये कहानी में वेद उपनिषदों का सार समाहित किया गया है। इस दुनिया में धनवान बनने के लिए जितने भी रिसर्च किए गए हैं ना, उन सभी का सार इसमें निहित है। ये कहानी हजारों, करोड़ों, लाखों रुपयों की नहीं, अरबों रुपयों का सार इस कहानी में छिपा हुआ है। यदि कोई भी इंसान धनवान बनना चाहता हो, सुखी बनना चाहता हो, सफल बनना चाहता हो ना, तो एक ही सेंटेंस है,
यस शिकवा कम करो और शुक्र अदा ज्यादा करो। यस तो ये धनवान बनने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप भगवान के प्रति शुक्र अदा ज्यादा करना शुरू कर दो। अब इससे भी आगे मैं आपको रिसर्च में ले जाता हूँ। इस पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना ने एक रिसर्च किया था, बहुत ही नायाब रिसर्च है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपके साथ साझा करता हूँ। यस स्वामी जी। पेकिंग यूनिवर्सिटी ने शायद 15,000 लोगों को इकट्ठा किया जो गरीब लोग थे, यानी कि मिडिल क्लास से निचले दर्जे के लोग थे, और उन्हें पूछा गया आप वाकई सही अर्थ में पैसा कमाना चाहते हैं? कोई ना क्यों कहेगा, सबने कहा हम जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, फिर उनको रिसर्चर्स ने ये बताया कि आपको 8 से 10 महीने तक, मिनिमम 8 मंथ्स के लिए आपको हर दिन 20 मिनट के लिए भगवान के प्रति शुक्रता अदा करना है। हर दिन भगवान को थैंक यू कहना है। भगवान ने आपको जो जो दिया है, जो नहीं दिया, सबके लिए आपको भगवान को थैंक यू कहना है। इस 8 महीने के दौरान आपको एक बार भी भगवान से शिकायत नहीं करनी, भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। इस 8 महीने के दौरान आपको भगवान के एक चीज़ भी नहीं मांगनी है, भगवान मुझे ये दे दीजिए, भगवान मुझे ये दे दीजिए। करना क्या है, 8 महीने तक आपको एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है? हर दिन आपको भगवान को थैंक यू कहना है। हर दिन 20 मिनट के लिए आपको भगवान को थैंक यू कहना है। हे भगवान, आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है, ऐसा कहकर आपको थैंक यू कहना है। हर दिन 20 मिनट के लिए, एक दिन भी आपको फेल नहीं होना। रिसर्च शुरू किया गया। सभी पार्टिसिपेंट्स, इसमें जितने भी लोग थे ना, सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी मशक्क़त से, बड़ी शिद्दत से हर दिन 8 महीने के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त की। आप सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे, सुनकर अचंभित रह जाएंगे। 8 महीने के पश्चात जो नतीजे सामने आए ना, वो हमारा दिल दहला देगा। इस 8 महीने के पश्चात जितने भी गरीब लोग थे ना, उसमें से 95% लोग गरीब में से मिडिल क्लास हो गए, मिडिल अपर क्लास हो गए। महज 8 महीने के अंदर क्या करना था? वो जो काम करते थे वही करना था। सिर्फ हर दिन 20 मिनट के लिए भगवान के प्रति शुक्रता अदा करनी है, भगवान को थैंक यू कहना है, शिकायत नहीं करनी, भगवान से कुछ भीख नहीं मांगना। 8 मंथ्स के अंदर मिडिल अपर क्लास हो गए 95% ऑफ द पीपल। कितना शानदार रिसर्च है ये। देखिए, ऐसे रिसर्च में और आप बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में मुकम्मल नहीं करते, इसलिए हमें नतीजे सामने नहीं आता। कृतज्ञता के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वह आपको दुनिया के हर एक सुख से अभिनवायमान कर देगा। अब इससे भी आगे दर्जे का मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, इस दुनिया में भगवान ने हमें जो जो दिया है ना, उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करने बहुत लोग हैं। इस दुनिया में भगवान ने हमें जो जो दिया है ना, उसके लिए भगवान को थैंक यू कहने वाले बहुत लोग हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन अब मैं आपको एक्सट्रीम लेवल की कृतज्ञता बताना चाहूँगा। जो रिसर्च में पाया गया है ना, सबसे अंतिम पराकाष्ठा की जो कृतज्ञता है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यदि आप गरीबी में भी भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त कर सकते हैं, गरीबी में भी भगवान को थैंक यू कह सकते हैं ना, तो याद रखना, आज या कल, सूनर और लेटर, इस मुकम्मल ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको अमीर होने से बाज नहीं रख पाएगी। आप यकीनन अमीर बन के ही रहेंगे। देखिए, जब भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करे ना, तब भगवान को थैंक यू कहना अच्छी चीज़ है। लेकिन जब भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण न करे, जब दुख आपके सिर पर मंडराता हो, विपत्ति और कठिनाइयों ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो, असफलता आपकी चौखट पर दस्तक देती हो, गरीबी ने आपकी लाज ली हो, समाज में आपकी इज्जत के चिथड़े उड़ गए हो, ऐसी विपत्त हालातों में भी यदि आप भगवान के प्रति दिल से कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं ना, तो याद रखना, भगवान आप पर इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको त्रिभुवन के सुख वैभव दे देंगे। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना मुश्किल है इतना ही सार्थक है। यदि आप भगवान से पैसों की भीख मांगते रहेंगे ना,
भगवान के पास हर दिन मांगते रहेंगे ना, तो शायद भगवान आपकी नादानी और बेवकूफ़ी देखकर शायद आपको पैसे दे भी देंगे। लेकिन यदि वो भगवान की प्रसन्नता के खिलाफ होगा, यदि वो भगवान की मर्जी के खिलाफ होगा, यदि वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध होगा ना, तो वो पैसे आपको सुख और अमन नहीं दे पाएंगे। वो पैसे ना ही लंबे अरसे तक आपकी तुनीर में टिक पाएंगे। और यदि आप भगवान से पैसों की भीख मांगने की जगह विपत्ति, दुख और गरीबी में भी यदि भगवान के शुक्रगुजार रह सकते हैं ना, भगवान के थैंक यू कह सकते हैं ना, दुख में भी यदि भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त कर देंगे ना, तो एक दिन भगवान आप पर इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको माला माल कर देंगे। 7 जन्म तक आपकी दौलत कम नहीं होगी, इतना माला माल भगवान आपको कर देंगे। बस शर्त इतनी है, हर हाल में, हर क्षण में, हर पल में भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी है। तो ये धनवान और सफल बनने का मैंने आपको दूसरा उपाय बताया। पहला ये कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं, इसका इंटेंशन क्लियर कीजिए। दूसरा ये कि आप भगवान के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त कीजिए। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे। देखिए, इस दुनिया में सभी लोग सफलता की पराकाष्ठा पर अपना परचम लहराना चाहते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमूमन लोग सफलता की पराकाष्ठा की तो बात दूर कीजिए, सफलता की तलहटी को भी नहीं छू सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि महज स्वार्थी जीवन जीने से आप सुखी सफल नहीं बन सकते। महज अपने लिए जीने से आप सुखी और सफल नहीं बन सकते। यदि आपको सुखी, सफल और धनवान बनना है ना, तो दिल से दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों की भलाई कीजिए, दूसरों पर परोपकार कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप यकीनन सफल और धनवान बन के ही रहेंगे, यकीनन सफल और धनवान बनते रहेंगे। अब इस पर मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ। कैसे कैसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान की सेवा कीजिए, किसी गरीब की सेवा कीजिए, किसी बीमार की सेवा कीजिए। आपसे हो सके इतना, यकीनन पैसे आपके जीवन में आएंगे। देखिए, मेरी ये बात हर गृहस्थाश्रमी को अपने जीवन में उत्कीर्णन करने जैसी है। यदि आप माँ बाप का त्याग करके, माँ बाप का तिरस्कार करके, माँ बाप की अवहेलना करके, माँ बाप को दुखी करके, माँ बाप को रुला कर धनवान बनना चाहते हो ना, भूल जाओ। अरे खटमल तो इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक सफलता की चौखट को छू नहीं सकेगा। अरे गटर के कीड़े, कन खजूरे खटमल, तू अपने ही देवतुल्य माँ बाप की सेवा करने से कतराता है। ऐसे जलील लौंडे और नालायक औलाद को मेरा एक ही प्रश्न है, जब तुम छोटे थे और पूरे घर में चड्डी बिगाड़कर पूरे घर में मलमूत्र एक पिल्ले की तरह बिखेरते थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने कभी भी तुम्हारी सेवा करने में हिचकिचाहट महसूस की थी? तो आज तुम्हारी 2 कौड़ी की अक्ल कहाँ चरने गई है? तुम बीवी के गुलाम बन सकते हो लेकिन माँ बाप के सेवक नहीं। तुम बीवी में आसक्ति कर सकते हो लेकिन माँ बाप में प्रेम नहीं। तुम बीवी के एक इशारे पर कठपुतली की तरह नाच सकते हो लेकिन माँ बाप की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। अरे जलील लौंडे, अपने सोए हुए जमीर को ठठोल कर जगाओ और अपनी माँ बाप की सेवा में लगाओ, वरना एक दिन कुरेद कुरेद कर रोना पड़ेगा। इसलिए सावधान। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपको ज़िंदगी में सफल बनना हो, ज़िंदगी में सुखी बनना हो, ज़िंदगी में धनवान बनना हो ना, तो सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, किसी गरीब की सेवा कीजिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान की सेवा कीजिए यथाशक्ति। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन वही करना चाहिए, यथा समय और यथाशक्ति आप सेवा कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पैसे आपकी चौखट पर दस्तक देंगे। पैसों को ढूंढने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, पैसे खुद आपके जीवन में आ जाएंगे, लेकिन ये करना पड़ेगा। अब इससे भी आगे मैं आपको एक रिसर्च आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने ये रिसर्च किया था। इसमें 25,000 लोगों को शरीक किया गया था, जो मिडिल लोअर क्लास के हो, गरीब भी ना हो और मीडियम क्लास के भी ना हो, बीच के लोग हो। और उनको ये बताया गया है कि यदि आपको मिडिल अपर क्लास बनना है, यानी आपको थोड़ा पैसे कमाना है, थोड़ा धनवान बनना है ना, तो आप 1 साल के लिए एक काम कीजिए। हर दिन
15 मिनट के लिए ही आपको एक काम करना है। रिसर्च में ऐसा कहा गया 15 मिनट के लिए आपको हर दिन या तो अपनी माँ बाप की सेवा करनी है, किसी रास्ते पर कोई गरीब की सेवा करनी है, कोई ज़रूरतमंद इंसान की सेवा करनी है, या किसी बीमार की। हर दिन के लिए आप 15 मिनट किसी न किसी सेवा में निकालिए। वो फिर तन से सेवा हो सकती है, मन से भी हो सकती है, या फिर धन से भी, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको हर दिन 15 मिनट में सेवा में निकालना है। ये रियल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने किया गया था, सब डॉक्यूमेंटेड है। 1 साल के लिए उन्हें कहा गया था, और 1 साल के बाद जो रिजल्ट्स बयां किए गए ना, आप सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे। 1 साल के बाद जो रिसर्च आए उसमें नतीजे ये सामने आए कि इस रिसर्च में जितने भी लोग शरीक हुए थे ना, उसमें से 85% लोग, यानी कि 85% लोगों को हर दिन 15 मिनट माँ बाप की सेवा या किसी गरीब की सेवा करने से उनका धन 40 से 50% बढ़ गया बाय द एंड ऑफ द ईयर, एक ही साल में। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप माँ बाप की सेवा पैसा कमाने के लिए करिए, लेकिन आप उहापो तो कीजिए माँ बाप की सेवा करने का कितना बड़ा फल है। आप यदि दिल से, मैं ये नहीं कहता पैसा कमाने के लिए कीजिए, लेकिन दिल से, शिद्दत से आप यदि माँ बाप की सेवा करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे ना, 1 साल के अंदर उनका नेटवर्थ 50 से 60% बढ़ गया। रियल रिसर्च डन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। इसीलिए ही आप सुनेंगे भगवान स्वामीनारायण ने एक बहुत ही नायाब ग्रंथ लिखा है, वेदों और उपनिषदों का सार जिसमें समाहित किया गया है, उसका नाम है शिक्षापत्री। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री को 139 श्लोक में एक बहुत ही नायाब श्लोक लिखा है, यावत जीवम च शुश्रूषा कार्या मातुः पितुर्गुरोः रोगार्तस्य मनुष्यस्य यथाशक्ति च मामकहि। अर्थात भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमारे आश्रितों को आजीवन अपनी शक्ति के अनुसार अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, किसी गरीब, किसी बीमार, किसी रोगी की सेवा करनी चाहिए। ये सेवा करने का लाभ है। यदि आप इस श्लोक को अपने जीवन में मुकम्मल करेंगे ना, आप इस श्लोक में भी सुखी रहेंगे, इस श्लोक में भी आप सफल रहेंगे, धनवान रहेंगे, और परलोक में भी भगवान का धाम आपको मिलेगा। बहुत ही नायाब रिसर्च भगवान स्वामीनारायण ने करके इस शिक्षापत्री में उल्लेखित किया गया है। इसलिए हमेशा इस श्लोक को अपने जीवन में मुकम्मल करना चाहिए। अब मैं आपको इसी विषय में आखिरी बात बताना चाहूँगा। देखिए, आप मुझे ये तर्क देंगे कि स्वामी जी, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करते फिर भी सुखी है, जो गरीबों की सेवा नहीं करते फिर भी सुखी है। सही बात है, लेकिन इससे भी 10 गुना सही बात यह है, यदि आप माँ बाप को दुखी करके, किसी गरीब को पीड़ित करके, किसी ज़रूरतमंद इंसान को धोखा देके पैसा वाला बन गए होंगे ना, तो मेरे शब्दों को कान खोलकर सुन लेना कि जिन पैसों को आपने कमाया होगा ना, वही अमीरी आपके मुकम्मल वंश, गोत्र और कुल को चीर कर फाड़ डालेगी। आप उहापो कीजिए, जो इंसान देवतुल्य अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकता, वो क्या खाक परम पवित्र लक्ष्मी जी को संभाल सकेगा। आपने जिन पैसों को कमाने के लिए गरीब को दुखी किया होगा, जिन पैसों को कमाने के लिए माँ बाप को दुखी किया होगा ना, वही पैसों को आपके जीते जी आप ही के सामने आपकी नालायक जलील औलाद खाक में मिला देगी, और आप इस पूरे आलम को बिलखते हुए देखते रह जाएंगे। आप बेबस, विवश और लाचार हो जाएंगे, और उस वक्त आपके दुख और दर्द में शरीक होने के लिए एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान, और माँ बाप की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पैसे आपकी गुलामी करने के लिए अख्तियार रहेंगे। पैसे जख मार के आपके जीवन में आएंगे, आपको पैसों को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो ये 3 उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपको धनवान बनना है ना, तो सबसे पहले पैसा कमाने का इंटेंशन क्लियर कीजिए। दूसरा, कृतज्ञता भगवान के प्रति अभिव्यक्त कीजिए। और तीसरा, आप अपने से हो सके यथाशक्ति अपने माँ बाप और किसी गरीब ज़रूरतमंद की इंसान की सेवा कीजिए।